Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn chapter number 4, which is structure of molecules. First of all, have a look on introduction. As we know that everything is made up of matter. दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब मैटर से मिलकर बनी हुई हैं और मैटर एटम से मिलकर बनता है. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट ऑफ द मैटर. अब एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और एक फोर्स होती है जो इन एटम्स को मॉलिक्यूल के अंदर बाइंड करके रखती है. उस फोर्स को केमिकल बॉन्ड कहते हैं एंड केमिकल बॉन्ड इज़ बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड. एटम्स क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं. दुनिया में हर चीज़ की कोशिश होती है कि वो स्टेबिलिटी अटेंड कर ले. इसी तरीके से एटम्स wants to attain the stability of nearest noble gases. हमें पता है नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल हैं. वो स्टेबल क्यों हैं? क्योंकि उनके वैलेंस शेल में वैकेंट स्पेसिस नहीं होती, उनके वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी देख सकते हैं कि इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमें पता है कि के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं. तो हम देख सकते हैं कि हीलियम जो है वो कम्प्लीटली इसका आउटर मोस्ट शेल फिल्ड है. इसको ज़रूरत नहीं है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या फिर गेन करे. तो ये एक स्टेबल है. तो एटम्स इसीलिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं कि वो स्टेबिलिटी अटेन कर लें. अब स्टेबिलिटी अटेन करने के 2 रूल्स हैं. एक है डुप्लेट रूल. अगर तो एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर रहा है स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, तो वो डुप्लेट रूल होगा. और दूसरा रूल है ऑक्टेट रूल. अगर तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में अकोमोडेट कर रहा है तो वो ऑक्टेट रूल कहलाता है. अब डिफरेंट वेज होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल को अकोमोडेट कैसे करते हैं. उसको कम्प्लीटली फिल करने के लिए 3 तरीके हैं. एक है कि बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स. अगर तो वैलेंस शेल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उसको लूज़ कर देगा, और अगर 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो गेन करेगा या फिर वो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की. मे बी म्यूचुअल शेयरिंग और वन साइडेड. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड. A chemical bond is defined as the force of attraction between atoms that hold them together in a substance. As we discussed earlier, chemical bond is बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि सब्सटेंसेस के अंदर एटम्स को होल्ड करके रखती है, उनको बाइंड करके रखती है. अब केमिकल बॉन्ड की जो हैं वो 4 टाइप्स हैं. आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, एंड मेटालिक बॉन्ड. सो द आयनिक बॉन्ड, the type of bond which is formed by complete transfer of electrons from one atom to another atom is called ionic bond. इस तरह के बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे एटम को. तो इसके नतीजे में एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. हम एग्जांपल देखते हैं. अब पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, ग्रुप नंबर 1 और 2 ये दोनों ग्रुप्स मेटल्स होते हैं और इनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. जबकि ग्रुप नंबर 15 से 17 तक नॉन मेटल्स हैं और इनकी टेंडेंसी होती है गेन करने की. अब क्या होता है, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलाउ किया जाता है कि ये रिएक्ट करें तो ये मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. इसको हम सोडियम क्लोराइड के एग्जाम्पल से समझते हैं. सोडियम क्लोराइड इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ आयनिक बॉन्ड्स. देखिए हम देख सकते हैं कि ये सोडियम और क्लोरीन, जब ये मेटल है ये नॉन मेटल है, जब ये रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनाएंगे विच इज़ कॉमन सॉल्ट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन इज़, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देख सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सब शेल एस में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है. जबकि क्लोरीन में हम देख सकते हैं इसके सब शेल में, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो क्या होता है कि सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, जबकि क्लोरीन उसी का इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल कर लेगा.
सोडियम चूँकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसके अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, क्योंकि इसके अंदर आउटर मोस्टर में एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और ख़ुद सोडियम आयन बन जाएगा। इसी तरीके से क्लोरीन चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो ये यही वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और क्लोराइड आयन बना देगा। ओवरऑल रिएक्शन कैसे होता है कि ये सोडियम प्लस और क्लोरीन नेगेटिव, ये दोनों मिलकर रिएक्ट करते हैं तो एक सोडियम क्लोराइड बना देते हैं, विच इज़ प्योरली आयनिक कंपाउंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग या तो वन साइडेड है, म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है कि दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, ट्रांसफ़र नहीं होता, ये शेयर करते हैं और इस तरह के बनने वाले बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होता है हर बॉन्डेड एटम से, मतलब दोनों बॉन्डेड एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एक बॉन्ड पेयर बनेगा और इस तरह के बॉन्ड को हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन, HCl, देखें ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे, इन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। डबल कोवलेंट बॉन्ड, when 2 electrons are contributed by each bonded atom, मतलब दोनों जो एटम्स हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो फिर 2 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे और इस तरह के बॉन्ड को हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, इथेन। ऑक्सीजन में हम देख सकते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है और इसी तरीके से कार्बन कार्बन बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड मौजूद है जो कि इथेन है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, अगर तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट होते हैं हर बॉन्डेड एटम से, 3 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे और इस तरह के हम बॉन्ड को ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसको 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड इथाइन। सो नाइट्रोजन में हम देख सकते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसी तरीके से इथाइन की एग्जाम्पल आपके सामने है। नाउ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसको हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, ये टाइप है कोवलेंट बॉन्डिंग की। इसमें क्या होता है कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। सिर्फ एक एटम डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। अब वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम डोनर कहते हैं और वो एटम जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को उसको एक्सेप्टर कहेंगे। और इस तरह के बनने वाले बॉन्ड को हम स्मॉल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लॉन पेयर एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो कि हम देख सकते हैं अमोनिया के एग्जांपल में नाइट्रोजन के ऊपर 1-2 डॉट्स में आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। ये एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब कोई भी हम इसकी एग्जांपल देख रहे हैं कि कोई प्रोटॉन है, फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव। अब प्रोटॉन अप्रोच करता है किसी भी एक ऐसे मॉलिक्यूल को जो कि जिसके पास एक लोन पेयर मौजूद है, तो वो लोन पेयर कम्प्लीटली डोनेट कर देगा उस प्रोटॉन को। इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं ये अमोनिया है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद है। जब एक प्रोटॉन ने अप्रोच किया अमोनिया को तो ये पूरा का पूरा डोनेट हो जाएगा इस प्रोटॉन को और ये एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। नाउ we will discuss what are polar and non-polar covalent bonds. अगर तो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है सिमिलर एटम्स के बीच में, एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो कि सिमिलर एटम्स लाइक होमो एटम्स, सिमिलर एटम्स को होमो एटम्स कहा जाता है, उनके दरमियान अगर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स में इक्वली शेयर हो रहे होते हैं और इस तरह के बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं।
फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन सिमिलर हैं, क्लोरीन 2 क्लोरीन एटम्स मिलकर Cl2 बना रहे हैं, तो ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। और अगर ऐसा बॉन्ड 2 डिफरेंट एटम्स के अंदर बन रहे हैं और डिफरेंट एटम्स को हम हेट्रो एटम्स कहते हैं, तो इस तरह क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इक्वली शेयर नहीं हो रहे होते, बॉन्ड पेयर इक्वली शेयर नहीं होता, तो इस तरह के बनने वाले कोवलेंट बॉन्ड को हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल HCl और HF। यहाँ हम देख सकते हैं HCl पार्शियल पॉजिटिव है जबकि Cl पार्शियल नेगेटिव है, तो इस तरह के कोवलेंट बॉन्ड को हम नॉन पोलर कहेंगे क्योंकि इसमें 2 पोल्स क्रिएट हो गए हैं, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव HCl की, और इसी तरीके से ये HF की एग्जांपल है। ये हैं नॉन पोलर की एग्जांपल्स। मेटालिक बॉन्ड। द फोर्थ टाइप of chemical bonding is metallic bond. Metallic bond is defined as the bond formed between metal atoms, and metal atoms are positively charged ions due to mobile or free electrons. अब क्या होता है कि मेटल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि पॉजिटिव आयंस को सराउंड करते हैं, और इस तरह के बनने वाले बॉन्ड को हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं कि इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और ये हार्ड होते हैं जबकि हैवी भी होते हैं। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई हुई है मेटालिक बॉन्डिंग की। हम देख सकते हैं कि ये डॉट्स जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन्होंने सराउंड किया हुआ है इन पॉजिटिव आयंस को। तो ये एक मेटालिक बॉन्ड की स्कीमेटिक डायग्राम है।